कार या सरकार कभी भी दारू पी के नहीं चलानी चाहिए। चालान कट सकता है और इस टिप्पणी का दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आदमी थोड़ी सी मेहनत कर दे तो वो नेता बन सकता है। नेता लाख कोशिश कर ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। एक मोहल्ले में एक बहन जी रहती थी, चाची थोड़ी मोटी ताजी होंगी, तो लड़का भी स्पष्टवादी वो उधर से निकली तो उनको देख के बोला, बुआ आप एकदम सूप न खा जैसी लगती हो। बुआ ने कहा लड़का है छोड़ो, निकल गई। अगले दिन फिर निकली तो इनका लड़का फिर गली में खड़े होकर चिल्लाया बुआ। तो बुआ ने मुड़ के देखा, बोले आप बिल्कुल सूप न खा जैसी लगती हो। बुआ को गुस्सा आया, घूमती हुई आई, अजीत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, बोले बाहर निकल, अरे तू हास्य कवि है, तेरा लड़का तो तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, वो मुझसे क्या क्या कहता है। तो अजीत भाई ने लड़के को कोने में ले जाके कूट दिया। टेंशन खत्म। अगले दिन बुआ फिर निकली तो इनका लड़का ऐसे सर झुका के बैठा। बुआ निकली, लड़का बोला बुआ। बुआ ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? बोला कुछ नहीं, वही वाली बात है। इन दिनों भी कुछ लोगों के यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया तो भाई के घर एक भांजा आ गया। अब अकेला मामा भांजा एक घर में। मामा 7 रोटियां सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 7 रोटियां खुद सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 15-20 दिन जब ये क्रम चला तो भांजा एकदम कमजोर सा हो गया और सुबह भांजे को उठाया, उठ, लेटा रहता है, चल दौड़ लगा। कितना कमजोर हो गया है भांजा, बेचारे भूखे पेट कहाँ दौड़ लगाता। एक दिन सुबह ही सुबह ले गए, बोले चल दौड़ लगा, भांजा भी साथ में। तो सामने वहीं सड़क के किनारे एक मरियल सा कुत्ता पड़ा था। बोले देख रहा है इस कुत्ते को, बिल्कुल तेरी तरह है। भांजे ने मुंह की तरफ देखा, बोले लगता है साला ये भी अपने मामा के यहाँ रहता है। कभी कभी पति भी पत्नी को हरा देता है। एक पत्नी ने पति को बोला मेरे को आज मैकडोनाल्ड में ले चल। उसने बोला स्पेलिंग बता दे। ले चलूंगा। तो पत्नी बोली फिर KFC ले चल। मतलब फुल फॉर्म बता दे तो ले चलूंगा। गांव के प्रधान हैं ये। दरोगा जी से जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसे रहती है क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका किधर पूंछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले और इस गधे के साथ कहां जा रहे हो? दरोगा जी गुस्सा गए, बोले बेवकूफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ जब हुआ चुनाव हो गया, लोग जीत गए, तो एक नेताजी हमारे गांव में गए। हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। तो नेताजी ने मेरे दादाजी से बोला कि और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए। बोले कल ही अभी हम शपथ खाए हैं, टीवी पे भी नहीं आया है, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं। इसके नीचे का पद नहीं मिल सकता आपको भाई साहब। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार। हाँ। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात करता हूं टिप्पणी, अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो राहुल गांधी का भी आ सकता है। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी। भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा
सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूँ। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोश्त से। जी, उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है, जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। और ग्रामीण में गोश्त से कहा जाए जी। गोबर गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भाई, अब जाकर अगर हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बन के तुम में आग भी लगा सकता है। आगे बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी पत्नी का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। ये भारत में है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की देखने जाते हैं। हाँ अगर ये लड़कियां जाती देखने तो क्या कहती जानती हैं? हाँ। इसी डिजाइन में एक और दिखाइए। एयरपोर्ट पे उतरा, पानी पीने की कोई जगह नहीं, ब्रांड ही ब्रांड दिख रहे। मैं उसके पास गया, पानी की बोतल देना। तो मुझे 10 रुपए देने की आदत थी। उसने बोला 200 की। 200 की पानी की बोतल, पानी खुद पानी पानी हो गया भाई साहब। भगवान के बाद एक पत्नी है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उज्ज्वला योजना, ये योजना वो योजना, कोई योजना मत चलाओ मोदी जी, खाली एक योजना चलाओ, फ्री में घर में ब्यूटी पार्लर खुलवाओ। अगर मां कसम प्रेमी का भी वोट न दिला दिया इन लोगों ने आपको। एक नेता ने एक गधे से पूछा कहते हुए, श्रीमान आप हिंदू हैं कि मुसलमान? इतना सुनते ही गधे का स्वाभिमान जागा, उसने उल्टा नेता से सवाल दागा कहते हुए, माई बाप पहले ये बताएं गधा मैं हूं कि आप? मैं पत्नी के साथ सो रहा था तो बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, बोले देखो जरा कौन है क्या है? तो मैं ना चाहते हुए पत्नी के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकता था। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के लोग खड़े हैं कॉलोनी के। मैंने कहा भाई कैसे शोर शराबा कर रहे हो यार, रात के 2 बज रहे हैं। बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया। पत्नी ने पूछा कौन था? मैंने कहा शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। मेरे दोस्त थे मंत्री साहब, वो चले गए पिछले दिनों चाइना सरकार की ओर से। चाइना में गए तो वहां पे देखा एक 6 फुट का रोबोट, और रोबोट की विशेषता ये कि वो झूठ बोलने वाले के थप्पड़ मारता था। मंत्री जी को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया, ड्राइंग रूम में रखने के काम आएगा। अब मंत्री जी ने रोबोट खरीद लिया, आ गए अपने ड्राइंग रूम में, रोबोट रखा। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ बैठे अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बोला आज बेटा कॉलेज से नहीं आया, 7 बज गए, 4 बजे तक आ जाता है। इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा आया तो मंत्री जी ने पूछ लिया बेटा इतनी देर कहाँ था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। इतना सुनते ही रॉबर्ट के कान जागृत हो गए।
वो उठा, उसने मंत्री जी के बेटे के एक थप्पड़ मारा, क्योंकि झूठ बोलने वाले का मारता था। जैसी थप्पड़ मारा तो मंत्री जी शुरू हो गए, बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब रॉबर्ट ने एक थप्पड़ मंत्री जी के। नशाबंदी में दिनों में ध्यान है, एक आदमी बहुत दुखी, सोचा यार इससे अच्छा तो मर ही जाओ। पहुंच गया एक नाले के किनारे, हरियाणा में नदी वदी तो है नहीं, नाले में ही डूब मरा आदमी। तो वहीं उसे एक बोतल दिखाई दे गई, उसमें एक आध घूंट बच रही थी। उसे सोचा यार मरने से पहले ये एक आध घूंट ही बना। तो जैसे ही उसने बोतल खोल ली तो उसमें से एक जिन निकल आया। बोले क्या चाहिए? बोला यार बहुत परेशान हूं, एक दारू की बोतल दे दे। उसने दारू की बोतल दे दी जिन ने। बोले इस बोतल की खासियत ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी टूटेगी नहीं। ओ तो उसने बोतल खोली, घटाघट पी ली। बोले एक बार और मांग ले। बोले और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एक बोतल और दे दे। सर्दियों के दिन